हर खाली गिलास में सिर्फ शराब नहीं बल्कि इंतजार, वक़्त और टूटे हुए चेहरों की गूंज भी भरी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार अनवर अजीम जी की बेहद गहरी और संवेदनशील कहानी सारी रात। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरा गिलास भी खाली था। मेरा गिलास, जो पहला गिलास नहीं था, खाली हो रहा था। मैंने दूसरे गिलास को भी भर दिया और इंतजार करने लगा। उसका जिसके आने का इंतजार था, उसका जिसने आने का वादा नहीं किया था। छत पर चांदनी सो रही थी, हवा जाग रही थी और रात का दिल थरथरा रहा थी। कभी कभी रात गहरी सांस लेती थी और खामोश हो जाती थी। मैं खामोश नहीं था, मैं बोल रहा था, लेकिन कोई मेरी आवाज सुन नहीं रहा था। खाली गिलास, जिसको मैंने चंद लम्हे पहले भर दिया था, अब भी खाली खाली आंखों से मुझे घूरे जा रहा था। चांद मेरे गिलास में उतर आया था और आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। बहुत इंतजार कराया तुमने। तुम्हारा जाम कब से भरा हुआ है? रात बीत रही है। पियो न पियो, जितनी रात अब बाकी है बहुत है। मैंने कहा, उससे जिसके आने का मुझे इंतजार था। गिलास भरा हुआ था लेकिन मुझे खाली नजर आ रहा था। हां, बहुत है, उसने कहा। जिसके इंतजार में मैं शाम से छत पर बैठा था, पी रहा था, सिगरेट के कश खींच रहा था। तंबाकू और विस्की की खुशबू मेरी रूह में बसी हुई थी। तुम बहुत अकेले हो, उसने कहा। जो नहीं आया था, उसके होंठ घूम गए थे। उसकी आंखों में भीगी भीगी चिंगारियां झिलमिला रही थीं। होंठ और घूम गए और उसने मेरी तरफ झुककर कहा, तुम बहुत अकेले हो। उसके लहजे में कितना कुदूरत भरा चटखारा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आया। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरा सर्द था। नमी ने चेहरे पर जाले से बंध दिए थे। गिलास के बाहर भी मेरे चेहरे की तरह नमी के जाले पिघल रहे थे। यकायक मेरा चेहरा गर्म होने लगा, सांस जलने लगी। मैं सब कुछ बदल सकता हूं, उसके परखाचे बिखेर सकता हूं जिसका मुझे इंतजार है। मैं इस छत से कूद सकता हूं और नीचे गिर सकता हूं। गिरकर कहां जा सकता हूं? नीचे पाताल है। यह छत भी पाताल है, पाताल से पाताल में। यह गिरना भी कोई गिरना है। उसके होंठ और घूम गए, चोट खाए हुए झींगुर की तरह। झींगुर बोल रहे थे। झींगुरों की आवाज सुनकर नीचे अस्तबल में अश्व हिनहिनाने लगे। आवाज आवाज को जगाती है, खामोशी खामोशी को थपकियां देती है। मैं न आवाज हूं न खामोशी। मैं क्या हूं? उसके होंठ फैल गए, झींगुर गायब हो गए। उसने हंसकर कहा, तुम अपनी आवाज से डरते हो? मैं उसकी आवाज को तीखे घूंट की तरह पी गया। पियो पियो, अभी रात बाकी है। हां, अभी रात बाकी है। जाम भी बाकी है, तुम भी बाकी हो। दूसरे गिलास पर उंगलियों की गिरफ्त कभी सख्त हो जाती थी, कभी हल्की। कभी उंगलियां पिघलने लगती थीं, कभी बर्फ की तरह जम जाती थीं, और ऐसा लगता था कि वो कांच की दीवार भी पिघल गई है जिसे मैं घूरे जा रहा था। मैं झुका, मैंने उंगलियों पर होंठ रख दिए। खाली गिलास कितना सर्द था, होंठों की तरह, और वो उंगलियां जिनकी गिरफ्त में गिलास था, उंगलियां भी कितनी सर्द थीं। बर्फ की उंगलियां, बर्फ की आंखें, बर्फ के होंठ, बर्फ का चेहरा, बर्फ की मुस्कुराहट। मैंने खाली गिलास को फिर शीशे की मेज पर रख दिया, उंगलियों समेत जिनमें न जाने कितने डंक छिपे हुए थे। मैंने सारे डंक अपने होंठों में छुपा लिए और चुपचाप अपनी कुर्सी में समा गया। मैंने हाथ बढ़ाया लचीली आस्तीन की तरह और गिलास में पिघलते हुए चांद को पी गया। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। फिर जो आंख खुली तो क्या देखता हूं कि वो सामने बैठा है। रात का धुंधलका मेरी रूह से छिन रहा है और सितारों की गर्द की तरफ सफर कर रहा है। वो सामने बैठा है और उंगलियों समेत इस गिलास को खाली किए जा रहा है जो शुरू से खाली था और जिस पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त थी, जिसके सारे डंक मैंने अपने होंठों में छुपा लिए थे। बैंक में टोकन जिस तरह एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, मीनार की तरह, उसी तरह उसके आजा हवा में तैर रहे थे, लेकिन एक के ऊपर एक, फन फैलाए हुए सांप की तरह, जिसके हजारों हिस्से हो गए हों, लेकिन जिसका हर हिस्सा जिंदा हो और एक के ऊपर एक लहरा रहा हो। मैं उंगलियों को छूता हूं, मेरे होंठ खुशबू का पीछा करते हैं। हाथ का सफर, बाहों का सफर, गर्दन का सफर, और इससे आगे कुछ नहीं। चेहरा, वो चेहरा कहीं नहीं है। मेरा चेहरा और उसका चेहरा दोनों गायब है।
सफर खत्म हुआ। वो हंसती है, ये उसकी हंसी है। मैं हंसी को देखता हूं, आवाज जो दिखाई नहीं देती चेहरा बन गई है। मैं उस आवाज को चूमता हूं। अब एक सफर और शुरू होता है जो चेहरे से आगे जाता है, क्योंकि आवाज वक्त है। वक्त जो वक्त से आगे जाता है। अश्व हिनहिनाते हैं, सारे तांगे वाले यहीं रहते हैं। वो वहीं रहते हैं जहां अश्वों हिनहिनाते हैं, जहां गली कूचों का अंधेरा है। वो अपने अश्व से भी ज्यादा थके हुए हैं और बेहोश हैं। जो अपने जमाने से आगे निकल जाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। चाहे वो मैं हूं या अश्व, एक ही बात है। इन जानलेवा उंगलियों ने, जो हवा से ज्यादा सुबुक हैं, गिलास को गिरा दिया है। उंगलियों से छूटते ही गिलास बुझ गया है, चिराग की तरह। सारी रात चांद बुझा रहा है, सारी रात। अब क्या होगा? तुमने गिलास गिरा दिया है। गिलास कितना खाली है। गिलास की दीवार पर नमी किस तरह पसिज रही है, और तुम कितनी बेलिबास हो, सच्चाई की तरह। मुझे अपने जुर्म का इकरार है। मुझे लिबास से ज्यादा तुम पसंद हो। बेलिबास सच्चाई। सच्चाई निडर है, इसीलिए तुम इतनी खूबसूरत हो। सारी झरोखें दूर दूर तक अंधी आंखों की तरह नजर आ रही हैं। कमरों की आंखें बाहर देखती हैं। मैं उन आंखों के अंदर देखना चाहता हूं। वहां क्या हो रहा है उन कमरों के अंदर? एक कमरे वो हैं, एक कमरा मैं हूं। तुम इस कमरे में कितनी अकेली हो। मुझे तुम्हारा ये अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। खोया हुआ चेहरा, खोई हुई बाहें, खोई हुई बातें। एक कमरा तुम हो। मैं इस कमरे में कितना अकेला हूं। हर तरफ घुटन है, सारी झरोखें बंद हैं, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम किसी तरह आ नहीं सकती। न जाने क्या किस्सा है। रात गर्द की तरह भाग रही है सूरज की तरफ। ये सब महज ख्याल है, बातें। इन्हीं बातों ने मुझे वहां तक पहुंचाया है, उस छत तक जिसके नीचे अस्तबल है, जहां अश्व हिनहिना रहे हैं, थके हुए अश्वों। मैं भी थक गया हूं। तुम फिर आ गए। ये भी कोई आने का वक्त है। वक्त? कैसा वक्त? तुमने बुलाया, मैं आ गया। अच्छा अश्वों, ये बातें। तुम अब जाओ। मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूं। लेकिन तुम अकेले कब हो? वो कौन है? वो कोई नहीं। यहां और कोई नहीं है। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, लेकिन यहां कोई तो है। दूसरे गिलास पर उंगलियों के निशान कैसे हैं? वो नथुने फैलाकर उंगलियों को सूंघता है। गिलास की दीवार पर निशान जागते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों में खून प्रवाह रहा है। उसका जिस्म तन गया है। उसकी जबान निकल आई है। उसकी दुम सख्त हो गई है, लोहे की दुम। वो गिलास को सूंघता है और छत को पंजों से कुरेदता है। उसके पंजे भी लोहे के हैं। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं। उसके मुंह से, जबान से फेन टपक रहा है। पूरी छत पर फेन है। मैं चलता हूं, फेन पर फिसलता हूं और गिरता हूं, उठता हूं और कुर्सी पर बैठ जाता हूं। वो भौंकता है, गिलास को सूंघता है, दुम हिलाता है और बाहर चला जाता है। मेरा दिल धक 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 कर रहा है। अच्छी मशीन है ये दिल, गरीब दिल। रेफ्रिजरेटर की तरह काम किया जाता है। मशीन का मोटर गर्म और चीजें सर्द। तुम मेरे पास आओ। चेहरा नहीं है तो न सही, तुम तो हो। तुम और तुम और तुम। ये सारे साल, महीने, दिन कितने मैले, कितने शिकन आलूद हैं। डालो उनको रद्दी की टोकरी में। इस वक्त सारी बातें याद आ रही हैं। यादें सितारों की तरह झिलमिलाती रहती हैं। रात भर हम भी उनके साथ झिलमिलाते रहते हैं, रात भर। तुमने एक बार मुझसे कहा था, शायद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कमजोर लम्हा था। क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था मैं बहुत अनोखा इंसान हूं। मैंने पूछा था क्यों? तुमने हंसकर कहा था तुम बहुत शरीफ आदमी हो। और इसका सबसे ठोस सबूत यह था कि मैंने सारी रात बातों में काट दी थी। हां, मुझे यह समझने में बहुत देर लगी कि रातें बातें करने के लिए नहीं होती। तुम बहुत जोर जोर से सांस ले रही हो। मुंह पर रूमाल मत रखो। खांसी भला रूमाल रोके रुकती है। तुम प्यासी हो। खाली गिलास और तुम्हारा चेहरा खाली गिलास में है। मेरे गिलास में चांद है, तुम्हारे गिलास में चेहरा है। चेहरे पर वक्त ने झुर्रियां बना दी हैं। वक्त अपने चेहरे पर झुर्रियां बुनता रहता है। वक्त खाली गिलास में है। वक्त को इसी तरह पहचाना जाता है। हर शख्स वक्त को अपने गिलास में भरकर पी जाता है। आंखों में कितना काजल भर लिया है तुमने। होठों को लिपस्टिक ने कितना फीका बना दिया है।
हाथों पर रगें झोंकों की तरह रेंग रही हैं। तुम्हारे दांत कितने मैले हो गए हैं, वक्त की तरह, जिसमें हम जिंदा रहे, जो हमसे छूकर मैला हो गया। हम वक्त को अपनी जिंदगी के इस मैल के सिवा और कुछ न दे सके। रात का चल चलाव है, वक्त कम है, तुम्हारे गिलास में भी जो खाली हो रहा है, मेरे गिलास में भी जो खाली हो रहा है। अब तुम आई हो तो भला क्या आई हो? तुम गिलास के अंदर से मुझे देख रही हो, काजल आंखों से, और तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां जाले की तरह तैर रही हैं और तुम्हारी आंखों पर झूल रही हैं। हाँ, सब ठीक है। बैंक की नौकरी, मुआशके, फिल्म देखने के लिए मुलाकातें, मेजों के नीचे पैरों और घुटनों का मिलाप, काफी के साथ, विस्की के साथ, मोटी मोटी गालियां, धक्कम-पेल जिंदगी इस रेले में बहती हुई इस छत तक पहुंच गई है। कितनी रिश्वतें, कितनी बेईमानियां, कितनी चुगलियां, सब लिबासों में छुपी हुई तुम्हारी झुर्रियों की तरह, जिसको वक्त ने तुम्हारे चेहरे में छुपा दिया था और जिनको वक्त ही ने उभार कर चेहरे पर फैला दिया है। अब झुर्रियों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। चेहरा कहीं खो गया है, तुम्हारा भी और मेरा भी। सारा गाजा, सारे रंग, सारी खुशबू, सब कुछ चेहरे के साथ खो गया है। अब चेहरे की तलाश बेकार है। गिलास में दिख रहा चेहरा खुशी में चीखता है, झुर्रियां कांपती हैं, मेरी आंखें जल रही हैं, कान जल रहे हैं, गला खुश्क हुआ जा रहा है, मैं अंगारे चबा रहा हूं। इतनी विशाल, इतनी लंबी जिंदगी, इतना छोटा सा चेहरा, इतना छोटा सा गिलास और इतना खौफनाक खाका। मैंने दूसरा गिलास उठा लिया। एक ही चोट से गिलास का सर टूट गया। टूटा हुआ किनारा दांतों की तरह चमकने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, दांत पीस कर टूटे किनारे को अपनी कलाई पर रखा, दांत गोश्त में चुभे। मैंने गिलास घुमा दिया, कलाई फूट कर रह गई। मैंने गर्म फुवारों को गिलास पर, मेज पर, छत पर गिरते देखा। गर्म फुवारें जिनका कोई रंग नहीं था, मेरी रगों से फूटी थीं। मैंने चारों तरफ देखा, छत वीरान थी, आसमान की तरह जिन पर सितारे बुझ रहे थे। देखते देखते सितारों की गर्द ने मुझे घेर लिया। गिलास के टूट जाने का मुझे अफसोस है, जिसमें तुम्हारा चेहरा डूब गया था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं हो और मुझे देख रही हो, और मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं तुम्हारी आंखों के सफर से डरता हूं। मेरी मुस्कुराहट तुम्हारी आंखों का रास्ता रोके हुए है। अब तुम्हारी आंखें मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं देख सकती। मैं गिलास उठाता हूं और मुंह से लगाता हूं। मेरा हाथ कांप रहा है। अब ये गिलास भी खाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।